कृष्णा हेगड़े, तो मैंने वही सवाल पूछा था, मैंने पहले भी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो कुल मिलाकर स्पीकर की हीला हवाली जितनी चलेगी सरकार भी उतनी बच पाएगी। देखिए, सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट का जो व्यूज है और उनका जो डायरेक्शन है, हम उनको सम्मान करते हैं। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। सम्मान्य स्पीकर के सामने 6,000 पेज का हलफनामा था, वो उसको एग्जामिन कर रहे हैं। ना हमारे पे कोई इनजस्टिस होना चाहिए, ना उद्धव जी पे कोई इनजस्टिस। आज आपने कहा कि हमारा गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे पास 220 विधायक है और विपक्ष के पास 70 विधायक भी नहीं, तो उनका गवर्नमेंट बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात है कि 2019 में जो मैंडेट दिया था वो शिवसेना और बीजेपी को दिया था। मोदी जी को हमारा नेता मान के दिया था, हिंदुत्व को हमारा आइडियोलॉजी मान के दिया था, और बाला साहेब के आइडियोलॉजी के लिए दिया था। वही बाला साहेब, हिंदू हृदय सम्राट सम्मान्य बाला ठाकरे जी, जिन्होंने कहा कि अगर जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और उनके सम्मान्य पुत्र उद्धव जी ने वही किया। उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट थी। उसके बाद बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हुए कि उद्धव जी को कितने बार बीजेपी में फिर से वापस वो आना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तीसरी बात यह है कि 13 सांसद हमारे पास है और 50 विधायक हमारे पास है। 77% ऑफ द इलेक्टोरल वोट्स हमारे पास है। सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी हमारे हक में डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट ने भी दिया था। नहीं, लेकिन कृष्णा हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये भी कहा ना, एक सेकंड कृष्णा हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, ये मेरी अपनी टिप्पणी नहीं है, कि आप दावे के, महज दावे के आधार पर चीफ विप की नियुक्ति कर देते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर असंवैधानिक माना।